जय जिनेन्द्र सभी से। और हम चर्चा कर रहे थे 25 बोलों की चतुर्भंगी पर, और चर्चा करते हुए आज हम पहुंच गए हैं 15वें बोल आत्मा 8 पर। तो आत्मा 8, आत्मा 8 कौन सी होती है? द्रव्य, कषाय, योग, उपयोग, ज्ञान, दर्शन, चारित्र और वीर्य आत्मा। तो इन 8 आत्माओं में से हमारे पास कौन सी आत्मा है, हम कौन सी आत्मा हैं, और कौन सी आत्मा कम, कौन सी आत्मा अधिक, किस कर्म का उदय, ये सब कुछ हम करेंगे आज 25 बोल की चतुर्भंगी के अंतर्गत। तो चलिए करते हैं 15वां बोल, उसके ऊपर चर्चा। और मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर देती हूँ, म्यूट कर देती हूँ। आप लोग सब ध्यान रखिएगा, अनम्यूट ना हो जाए, ठीक है? और कुछ प्रश्न भी पूछे तो वापस म्यूट कर लीजिएगा। सो स्क्रीन शेयर। तो 15वां बोल आत्मा 8, ठीक है? तो आत्मा 8 में कौन सी आत्मा है? द्रव्य, कषाय, योग, उपयोग, ज्ञान, दर्शन, चारित्र और वीर्य, ठीक है ना? द्रव्य आत्मा क्या है? जो आत्मा है, मतलब जो एक्चुअली आत्मा जो चीज है ना, वो चीज जिसके अंदर स्पंदन है, जिसके अंदर चेतना का गुण है, उस चीज को हम आत्मा, द्रव्य आत्मा बोलते हैं, आत्मा नामक द्रव्य। अब ये आत्मा जैसे जैसे जैसा जैसा रूप धारण करती है, वैसी वैसी आत्मा हम बोल देते हैं। मूल तो एक द्रव्य आत्मा ही है, जो द्रव्य आत्मा, जो आत्म द्रव्य है। अब वो जब कषायमय होती है, क्रोध मान माया युक्त हो जाती है, तो हम उसे कषाय आत्मा बोल देते हैं। मन वचन काया की प्रवृत्ति में रत होती है, तो हम उसे योग आत्मा बोल देते हैं। और उपयोग यानी वो ज्ञान और दर्शन को उपयोग में लाती है, तो उपयोग आत्मा बन जाती है। और केवल ज्ञानमय आत्मा होती है तो ज्ञान आत्मा, दर्शनमय आत्मा होती है तो दर्शन आत्मा, और उस ज्ञान दर्शन को उपयोग में लाती है तो उपयोग आत्मा। और चारित्र आत्मा यानी व्रती आत्मा हो जाती है तो चारित्र आत्मा, और शक्ति स्वरूप आत्मा है तो वीर्य आत्मा। तो जो भी शक्ति उत्पन्न होती है या आत्मा में या हमारे अंदर होती है, तो वीर्य आत्मा। तो ये द्रव्य, कषाय, योग, उपयोग, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, वीर्य, इसके अलावा है ना, खुश आत्मा, दुखी आत्मा, अनेकों प्रकार के अनंत आत्माएं हो सकती हैं। मूल ये 8 आत्माओं का विवरण, इन आत्माओं का विवरण है, जिसमें जनरली सारी आत्माएं आ जाती हैं, इनका समावेश हो जाता है, वरना हम अनंत आत्माएं भी बोल सकते हैं। मूल एक ही आत्मा है, ये आत्म द्रव्य यानी कि द्रव्य आत्मा। अब जो श्रावक है उसमें कितनी आत्माएं होती हैं और साधु में कितनी आत्माएं होती हैं? क्योंकि हम पूर्ण व्रतों की बात कर रहे हैं, इसीलिए श्रावक में 7 आत्माएं होती हैं, चारित्र आत्मा को छोड़ करके, ठीक है? बाकी सारी आत्माएं हम में होती हैं। और साधुओं में क्योंकि पूर्ण व्रत भी होते हैं, पूर्ण चारित्र होता है, इसीलिए चारित्र आत्मा भी होती है, इसीलिए वो चारित्र आत्मा कहलाते हैं। अब जो मिथ्यात्वी जीव हैं, उनमें क्या नहीं होता? उनमें ज्ञान आत्मा नहीं होती, ठीक है? तो ज्ञान आत्मा उनमें नहीं होती, उनमें 6 ही आत्माएं होती। नेक्स्ट, तो आप बाकी सब चीजों को भी देखकर सोच सकते हैं कि अच्छा, एक घोड़ा है या हाथी है, उसमें कितनी आत्माएं होती होगी, देवता में कितनी आत्माएं होती होंगी, या एक नारक में कितनी आत्माएं होती होंगी, मिथ्यात्वी में, सम्यक्त्वी में। तो इस तरह के अनेकों कॉम्बिनेशंस आप करके देख सकते हैं। अगला, आत्मा क्या है? आत्मा तो जीव द्रव्य है, इसीलिए जीव ही है। और सबसे कम आत्माएं कौन सी? चारित्र आत्मा सबसे कम। सबसे कम आत्मा क्यों? क्योंकि व्रती आत्माएं सबसे कम होती हैं। और अधिक आत्मा कौन सी? अधिक आत्मा उपयोग, दर्शन और द्रव्य आत्मा। क्योंकि उपयोग क्या है? हर जीव में होता है। द्रव्य यानी तो जो आत्म द्रव्य है, आत्मा नामक द्रव्य, वही द्रव्य आत्मा है।
और उपयोग और दर्शन, ये दो जो हैं वो सभी आत्माओं में होते हैं, जितनी भी आत्माएं हैं उनमें होते हैं। अभवी जीव हो चाहे अव्यवहार राशि के जीव भी क्यों ना हो, उनमें भी उपयोग अवश्य होता है ना। तो अचक्षु दर्शन सब में होता है, इसीलिए दर्शन आत्मा भी सब में होती है। मिनिमम एक अचक्षु दर्शन जो है वो सभी आत्माओं में होता है। और उपयोग यानी जो 3 प्रकार के अज्ञान है, उनमें से मति अज्ञान और श्रुत अज्ञान। तो मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान और अचक्षु दर्शन, ये 3 चीजें ऐसी हैं जो कम से कम छोटे से छोटे, जो अव्यवहार राशि के सूक्ष्म एकेंद्रीय जीव होते हैं, उनमें भी ये 3 अवश्य होते हैं। जीव के लक्षण हैं ये, इसीलिए उपयोग दर्शन और द्रव्य ये आत्माएं सबसे अधिक होती हैं। और अगर बड़े से बड़े जीव को हम ले लेते हैं तो कौन सा जीव है जो सबसे शुद्ध जीव है, वो कौन सा है? सिद्धों वाला जीव। तो उनके अंदर भी उपयोग होता है कि केवल ज्ञान, और उनके अंदर भी दर्शन होता है, केवल दर्शन। तो ऐसी कोई आत्मा नहीं जिसके अंदर उपयोग और दर्शन ना हो, और हर आत्मा आत्मद्रव्य होती है। मूल आत्मा तो, मूल वो द्रव्य तो आत्मद्रव्य ही कहलाता है। इसीलिए सबसे अधिक द्रव्य, उपयोग और दर्शन, सबसे कम होता है चारित्र, सबसे कम आत्माओं में होता है चारित्र, इसीलिए चारित्र आत्मा सबसे कम। ठीक है। अब आत्मा किस कर्म का उदय, अगर हम कषाय आत्मा की बात करें, क्रोध मान माया लोभ रूपी आत्मा, तो ये तो मोहनीय कर्म के उदय से ही हो सकती है। योग आत्मा एक ऐसी होती है जो शुभ भी होती है और अशुभ भी होती है। तो क्योंकि अशुभ योग भी होते हैं, अशुभ मन वचन काया की प्रवृत्ति भी हो सकती है, शुभ प्रवृत्ति भी हो सकती है। जितना अशुभ है वो सब मोहनीय कर्म का उदय, ठीक है ना। और जितना भी शुभ होता है वो सब नाम कर्म का उदय, ठीक है। तो योग में क्या है? नाम और मोहनीय कर्म का उदय। क्यों? क्योंकि योग शुभ भी होता है, अशुभ भी होता है। शुभ नाम कर्म का उदय, अशुभ मोहनीय कर्म का उदय। और बाकी जितनी भी आत्माएं हैं उनमें किसी कर्म का उदय नहीं है। वो जो है वो दूसरे जो ज्ञान आत्मा, दर्शन आत्मा, ज्ञान आत्मा ज्ञानावर्णीय के क्षयोक्षम से या क्षय से उत्पन्न होती है। तो बाकी सारी आत्माएं जो हैं उनमें उदय किसी भी कर्म का नहीं है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा 15वां बोल, आत्मा 8। अब इससे रिलेटेड कोई प्रश्न आप पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, एक तो एक कर। दीदी एक बार आत्मा सब बताओ ना कि द्रव्य आत्मा क्या होती है, कषाय योग सब आत्मा क्या होती है, मैं उठ गई थी अभी। जी जी जी। देखिए, मूल जो हमारा आत्म द्रव्य है ना, जैसे हम बोलते हैं ये कोई चीज पड़ी है इसका नाम कुर्सी है ना, एक कोई चीज पड़ी है उसका नाम टेबल है। तो ऐसी एक चीज जिसमें चेतना है, जो चेतन द्रव्य है, उस चीज को हम बोलते हैं द्रव्य आत्मा। वो तो आत्मा टेबल और कुर्सी में तो चेतना होती नहीं है ना। नहीं होती है ना। तो जैसे एक किसी चीज का नाम कुर्सी है, एक किसी चीज का नाम टेबल है, वैसे ही वो चीज जिसमें चेतना होती है उसका नाम द्रव्य द्रव्य आत्मा आत्मा है। ठीक है। है। तो ये ओके। पहली चीज है, द्रव्य आत्मा। जो मूल आत्मा है उसका नाम है द्रव्य आत्मा। ठीक है। अब वो आत्मा क्या है? अलग अलग रूप धारण करती है ना। आप देखेंगे, कभी कभी आप अपनी ही आत्मा को देखिए, कभी आपको गुस्सा आता है, कभी प्रेम आता है, कभी आप सुख में होते हैं, कभी दुख में होते हैं। तो जैसा उस समय जैसे आपके परिणाम होते हैं, उसके अनुसार अलग अलग आत्माओं के नाम दे दिए गए हैं। मूलतः वो एक ही आत्मा है, द्रव्य आत्मा। ठीक है। तो जब वो आत्मा कषायमय होती है, क्रोध मान माया रूप का धारण कर लेती है रूप, तो हम उसे कषाय आत्मा कह देते हैं। जब मन वचन काया की प्रवृत्ति करती है तो हम इसे योग आत्मा कह देते हैं, है ना। और जब वो ज्ञान रूपी दर्शन युति रूपी उपयोग करती है तो हम उसे उपयोग आत्मा कह देते हैं। और जब वो ज्ञानमय आत्मा है हम उसे ज्ञान आत्मा कह देते हैं। दर्शन रूपी आत्मा है हम उसे दर्शन आत्मा कह देते हैं। ठीक है। उपयोग और ज्ञान दर्शन के बीच में फर्क समझ में आया ना। ज्ञानमय होना आत्मा का ज्ञान आत्मा, दर्शनमय होना आत्मा का दर्शन आत्मा, और उस ज्ञान और दर्शन को उपयोग में लाना, उस समय उपयोग आत्मा हो जाती है। और जब आत्मा व्रती हो जाती है तो हम उसे चरित्र आत्मा कह देते हैं। वही आत्मा शक्ति संपन्न, किसी भी प्रकार की छोटी शक्ति बड़ी शक्ति, हम उसे वीर्य आत्मा कह देते हैं। हर चीज, आपको बोलने की क्षमता भी प्राप्त हुई है तो वीर्य आत्मा है।
शक्ति है ना आपके अंदर बोलने की, तभी आप बोल पा रहे हैं। तो ये वीर्य आत्मा हो गई। इस तो मूलतः इसमें सभी आत्माओं का समावेश मोस्टली हो जाता है। इसके अलावा आप अनंत आत्माएं बोल सकते हैं, है ना। अभी आपको, आप प्रेम में हैं तो आप प्रेममय आत्मा हो गई। अभी अभी आप सुख में हैं तो सुखमय आत्मा हो गई। अनंत आत्माएं आप बोल सकते हैं, ठीक है। मूल एक आत्मा, कौन सी आत्मा? जो आत्म द्रव्य है, द्रव्य आत्मा, ठीक है। देवता और नरक में कौन सी आत्मा, कितनी आत्मा होती है? देवता और नारक देखिए दो प्रकार के होते हैं। देवता और नारक सम्यक्त्वी भी हो सकते हैं, देवता और नारक मिथ्यात्वी भी हो सकते हैं। अगर वो सम्यक्त्वी हैं तो उनके अंदर 7 आत्माएं श्रावक के समान ही, द्रव्य, कषाय, योग, उपयोग, ज्ञान, दर्शन और वीर्य, है ना। और अगर वो मिथ्यात्वी हैं तो उनके अंदर ज्ञान आत्मा नहीं होगी, क्योंकि ज्ञान की जगह क्या आ जाएगा उनमें? अज्ञान आ जाएगा। यहाँ पर स्पेशली ज्ञान कहा गया है। तो अगर सम्यक्त्वी देवता है तो उनके अंदर 6 आत्माएं, अगर मिथ्यात्वी देवता है तो उनके अंदर सॉरी, अगर सम्यक्त्वी देवता है तो 7 आत्माएं, मिथ्यात्वी देवता है तो 6 आत्माएं। बिल्कुल वही चीज नारक के साथ में, सम्यक्त्वी नारक है तो 6 आत्माएं, मिथ्यात्वी नारक है, हाँ फिर मैंने गलत बोल दिया, सम्यक्त्वी नारक है तो 7 आत्माएं, मिथ्यात्वी नारक है तो 6 आत्माएं, ठीक है। जी। क्योंकि चारित्र आत्मा तो है ही नहीं ना श्रावक में है, ना देवता में है, ना नारक में है। अगर जी। सम्यक्त्वी है तो चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो देवता हो, चाहे वो नारक हो, उसके अंदर कितनी आत्माएं हो जाएंगी? 7। और अगर मिथ्यात्वी है तो चाहे वो मनुष्य हो, नारक हो या देवता हो, उसके अंदर 6 आत्माएं आ जाएंगी, जी समझ। ठीक है ना। ज्ञान नहीं होगी। जी। और मेरा एक प्रश्न था, जैसे जी दर्शनात्मा को सब जीवों में लिया गया, तो फिर ज्ञान आत्मा को सब जीवों में क्यों नहीं लिया गया? क्योंकि दर्शन आत्मा सम्यक्त्वी और मिथ्यात्वी दोनों के हो सकती है, लेकिन अच्छा। ज्ञान आत्मा सिर्फ सम्यक्त्वी के हो सकती है। मिथ्यात्वी होगा तो उसके अज्ञान आत्मा हो जाएगी, है ना। हाँ हाँ जी। ठीक। और कोई प्रश्न? बस, चलिए तो हम आगे के बोलों पर चलते हैं। इसे मैं इरेज कर देती हूँ। कहते हैं ना, संस्कृति जी, हाँ जी, हाँ जी, फरमाइए। कैसे कहते हैं ना कि ज्ञान का हल्का सा भाग हर आत्मा में होता है। हाँ, तो वो अज्ञान के रूप में होता है ना, अगर वो मिथ्यात्वी हो तो। अच्छा। ज्ञान का मतलब क्या है? गलत नॉलेज थोड़ी है, सही नॉलेज है ना। तो आप एक छोटा सा भी हिस्सा, लेकिन वो अज्ञान के रूप में रहता है। हाँ अज्ञान हाँ यानी जीव जब तक मिथ्यात्वी होता है तब तक उसमें जो छोटा सा लेश मात्र भी अंश होता है, वो होता तो ज्ञान का ही है, मगर अज्ञान कहलाता है। क्यों? क्योंकि वो जिसके पास है वो मिथ्यात्वी जीव है, मिथ्यात्व। ठीक हाँ है। हाँ राइट। चलिए तो हम नेक्स्ट बोल पर चलते हैं। मैं एक बार म्यूट कर दूं सबको। अगले बोल पर हम चलते हैं। ये है 16वां बोल, दंडक 24। ठीक है, दंडक 24। जितने भी जीव है ना संसार में, सिद्ध नहीं, जो संसार में है वो किसी ना किसी दंडक में है। दंडक एक प्रकार से हम कह सकते हैं अपने किए हुए कर्मों का जिस गति में दंड भोगते हैं वो दंडक है। 4 गति को अगर आप और डिटेल में समझने की कोशिश करें, है ना, नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति, देव गति, तो ये 4 गतियों को अगर हम डिटेल में समझे तो 24 दंडक बन जाते हैं, ठीक है। तो ये 24 दंडक कौन से हैं? ये 24 दंडक हैं। पहला दंडक है, यहां लिखते हैं हम, ठीक है। दंडक, पहला दंडक है 7 नारकी का, 7 नारकियों का पहला दंडक, ठीक है। फिर 2 से लेके 11, 2 से लेके 11, ये 10 दंडक हैं भवनपति देवताओं के, ठीक है। तो असुर कुमार, नाग कुमार, सुपर्ण कुमार, अग्नि कुमार, विद्युत कुमार, दीप कुमार, उदधि कुमार, वायु कुमार, तनित कुमार आदि, ये जो 10 भवनपति देवता हैं, इनके दंडक उसके बाद है, ठीक है। फिर 12, 13, 14, 15, 16, ये 5 दंडक स्थावर काय के। स्थावर काय यानी
जो पृथ्वी का, आपका तेजस का, वायु का, वनस्पति का, जो स्थावर का एक जीव है, जो त्रस का एक नहीं है, जो अपनी इच्छा से, अपनी आत्मरक्षा के लिए, अपने सुख पूर्ति के लिए, दुख मुक्ति के लिए अपनी इच्छा से हलन चलन नहीं कर सकते, वो जीव स्थावर काय कहलाते हैं। 5 प्रकार के स्थावर काय है ना, कौन से? पृथ्वी, अग्नि, वायु, वनस्पति और जल। ठीक है, तो ये 5 स्थावर काय के जीव जो है 12 से 16 दंडक इनका। फिर 17 से 19 ये 3 दंडक विकलेंद्रिय के। विकलेंद्रिय जीव कौन से होते हैं? द्विंद्रिय, त्रिइंद्रिय और चतुरेंद्रिय जीव, जिनकी इंद्रियां 1 से ज्यादा हो गई है परंतु 5 नहीं हुई है, कंप्लीट नहीं हुई है, वो विकलेंद्रिय। 1 को तो क्रॉस कर गए मगर 5 तक पहुंचे नहीं, है ना। पहले स्टेप को क्रॉस कर गए लेकिन 5वें स्टेप तक पहुंचे नहीं, वो विकलेंद्रिय यानी द्विंद्रिय, त्रिइंद्रिय और चतुरेंद्रिय। तो ये 3 दंडक उनके। उसके बाद जो 20वां दंडक है वो दंडक किसका हो गया? वो हो गया तिर्यंच पंचेंद्रिय का, तिर्यंच पंचेंद्रिय का। ठीक है, 21वां दंडक, एक दंडक, ये किसका? मनुष्य का, चाहे वो असंगी मनुष्य हो या संगी मनुष्य हो। 20वां दंडक तिर्यंच पंचेंद्रिय का, चाहे वो असंगी तिर्यंच पंचेंद्रिय हो चाहे संगी तिर्यंच पंचेंद्रिय हो। फिर 22वां दंडक, 23वां दंडक और 24वां दंडक, ये 3 दंडक भी देवताओं के। कौन से 3 देवता हैं ये 3 देवता हैं व्यंतर, जो भूत, पिशाच, यक्ष, राक्षस, किन्नर, किंपुरुष, गंधर्व, महोरग, इस तरह के जो ये देवता है, व्यंतर, बाण व्यंतर, ईसीवाई, भूईवाई, आनपन्नी, पानपन्नी, ये सब जो है वो 22वें दंडक के अंदर आ जाते हैं। व्यंतर, बाण व्यंतर। 23वां जो है वो है ज्योतिष्क का, सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, तारा। हाँ, और 24वां दंडक वैमानिक देवता। इसमें क्या आ गए? इसमें सारे किल्बिषिक देवता जो है वो भी आ जाते हैं, और ऊपर वैमानिक वाले किल्बिषिक, और फिर इसके अलावा ये भी आ जाते हैं सौधर्मी, शान, सनत कुमार, महेंद्र, ब्रह्मलांतक, शुक्र, सहस्त्रात, आनंद, प्रधान, आरण, अच्युत, ये सब 12 देवलोक आ जाते हैं। और इसके अलावा इसके अंदर 9 लोकांतिक देव आ जाते हैं। इसके अलावा 9 ग्रैवियक आ जाते हैं। इसके अलावा 5 अणुत्तर विमान भी इसी वैमानिक में आ जाते हैं। तो ये 3 जो है ये देवताओं के दंडक बाद में। तो टोटल देवताओं के दंडक 13, ये भवनपति देवता के 10 और 3 दंडक यहाँ पर। ठीक है, मनुष्य का दंडक, भवनपति देवता के 10 दंडक अलग अलग लिए हैं। हाँ, इनके सबके साथ में कैसे? साथ में बस केवल एक व्याख्याकर्ता की व्याख्या का सिस्टम है। अदरवाइज हम चाहते तो 7 नारकी का भी अलग अलग ले सकते थे। 7 नारकी का भी तो ले सकते थे ना, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, ऐसा लिया जा सकता था। इनके भी अलग अलग दंडक। तो आप जब आगे करेंगे ना, ये तो हमने 4 गतियों को एक 24 दंडक में विश्लेषित कर दिया। हम चाहते तो भवनपति का एक भी ले सकते थे तो 9 दंडक कम हो जाते, है ना। तो 15 दंडक के रूप में भी पढ़ा जा सकता था इन्हें। पर ठीक है, व्याख्याकर्ता ने भवनपति देवताओं को अलग अलग व्याख्यायित कर दिया। ठीक है ना। तो आगे जाकर के जब हम और गतागत पढ़ेंगे तो गतागत में ये और अधिक डिटेल में आ जाते हैं। यही 24 दंडक और अधिक डिटेल में आ जाते हैं। और उसके बाद जब गम्मा के थोकड़े करेंगे तो उससे भी अधिक डिटेल में आ जाएंगे। तो ये 4 गति को ही हम आगे और बड़ा और बड़ा और बड़ा करते जा रहे हैं। तो व्याख्याकार ने इस लेवल पर, 24 दंडक के लेवल पर भवनपति देवताओं को 10 में दिखा दिया। ठीक है, चाहते तो 1 में भी दिखा सकते थे। ठीक है, चलिए। तो अब हमारा दंडक कौन सा? हमारा दंडक एक ये मनुष्य वाला दंडक, ये दंडक हमारा दंडक। ठीक है ना। और दंडक क्या है? दंडक तो जीव की गति है, तो वो तो जीव ही है ना। जीव जी रहे हैं उसको, तो दंडक जीव। और कौन से दंडक के जीव कम? सबसे कम तो मनुष्य के जीव ही होते हैं, इसीलिए 21वां दंडक सबसे कम। और सबसे अधिक कौन से? सबसे अधिक अव्यवहार राशि वाले सूक्ष्म एकेंद्रिय के जीव। और ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये आते हैं वनस्पति काय के अंतर्गत। तो ये आ जाते हैं यहाँ पर। ये जो 16वां दंडक है ये है वनस्पति काय का दंडक।
और इसी वनस्पति काय के दंडक के अंतर्गत आते हैं ये सूक्ष्म एकेंद्रिय के जो सूक्ष्म निकोद के जीव हैं, अव्यवहार राशि के अकूट खजाना है जीवों का, ये इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। इसीलिए 16वां दंडक सबसे अधिक और मनुष्य का 21वां दंडक सबसे कम। और किस कर्म के उदय से? नाम कर्म के उदय से हमें दंडक मिलते हैं। जैसा नाम कर्म हम बांधते हैं वैसा ही दंडक, वैसी ही गति हमें प्राप्त हो जाती है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गए हमारे दंडक 24। इससे रिलेटेड कोई प्रश्न आप पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न नहीं? व्यंतर देव में सूर्य चंद्रमा तारे ये सब आए ना? नहीं, व्यंतर देव हो गए, दो प्रकार के होते हैं ना, व्यंतर और बाण व्यंतर। तो व्यंतर हो गए भूत पिशाच यक्ष राक्षस किन्नर किंग पुरुष गंधर्व भूत और पिशाच मनोरथ। हाँ, और बाण व्यंतर हो गए इसी वाई भूई वाई आन पन्नी पान पन्नी कोहंड पयंग देव आदि। इस प्रकार के जो देव होते हैं ये हो गए बाण व्यंतर। ज्योतिष्क में आ गए सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र तारा, और वैमानिक में आ गए 12 देवलोक और जो इन्हीं के अंदर रहने वाले किल्बिशिक हैं वो, इसके अलावा जो 9 लोकांतिक देव हैं वो भी, और इसके अलावा 9 ग्रैवियक के देवता और 5 अनुत्तर विमान के देवता। अनुत्तर विमान। अच्छा, हाँ, ये सारे के सारे वैमानिक। वैमानिक क्या नहीं, विमान वाले देवता, ये जो सबसे ऊपर वाले जो स्टार्ट होते हैं पहले देवलोक, सौधर्म देवलोक से शुरू होकर के, और कौन सा लास्ट वाला अनुत्तर विमान। ठीक है ना, हाँ समझ। सर्वार्थ सिद्ध अनुत्तर विमान तक ये सारे हाँ, वैमानिक देवलोक। ठीक है ना? थैंक यू। हाँ, और कोई प्रश्न? ये जो लक्ष्मी जी हनुमान जी और ये सब जो होते हैं ये भी तो व्यंतर में ही नहीं आते हैं क्या? शिव जी और देखिए, हम बहुत कॉन्फिडेंटली नहीं बता सकते हैं किसके अंतर्गत कौन आते हैं, लेकिन हनुमान जी की जहां तक बात है, जैन ग्रंथों के अनुसार जो अंजनी पुत्र हनुमान थे वो मोक्ष जा चुके हैं, वो सिद्ध आत्मा है। ठीक है, हाँ, तो अब क्या है, हम जैसे कहते हैं कि भाई जैन धर्म के अनुसार तो कृष्ण भी जो है वो नरक में है, या हनुमान जी है जो है मोक्ष में है। तो प्रश्न उठ सकता है कि भाई जब हम ध्यावना करते हैं या जब कोई पूजा पाठ करता है तो उनकी मनोकामनाएं इत्यादि कौन पूरी करता है, या कौन उनकी मतलब हेल्प कर देते हैं। तो ये हो सकता है कि उनके जो मानने वाले या उनके जो अनुयायी कई देवी देवता हो सकते हैं जो कि हेल्पफुल हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है। बाकी ये कौन से देवता हैं, हाँ, हमसे बहुत कनेक्टेड जो देवता रहते हैं वो व्यंतर देवता रहते हैं, क्योंकि सबसे क्लोजेस्ट हमारे वही है व्यंतर देवता। इसीलिए हम सोचते हैं कि हमारी धरती से मैक्सिमम कनेक्शन जिनका रहता है वो व्यंतर देवताओं का रहता है, जो अच्छे भी हो सकते हैं बुरे भी हो सकते हैं। हालांकि इनका रूल ये रहता है कि ये हम मनुष्यों के साथ में इंटरफियरेंस ना करें, सजा भी मिलती है उन्हें, परंतु फिर भी जो है वो पुराने भव या फिर जैसे पूजा इत्यादि के कारण या अन्य कई कारणों से ये हमसे कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये मोस्टली होना चाहिए व्यंतर बाण व्यंतर देवता है। ठीक है ना, बाकी हम ये तो कॉन्फिडेंट लौकिक देव हो गए ना? हाँ ये जी, तो लक्ष्मी जी सरस्वती जी ये सब तो लौकिक देव हो गए हाँ, जिनको लौकिक देव माना देखिए, है। हाँ, हाँ हाँ, लौकिक देव क्या होता है? ये तो सब धार्मिक लोक में देवता तो रहते ये हैं, सब सारे ही क्यों? देवता लौकिक है, सारे ही देवता लौकिक है, जो लोक में है वो सब सब लौकिक है। हम सब भी लौकिक। लौकिक है, देवता भी लौकिक है, नरक भी लौकिक है, सब इसी लोक में रहते हैं। लेकिन अच्छा। इनकी पूजा अर्चना जो हम करते हैं ना वो लौकिक है, वो लौकिक धर्म है, वो आध्यात्मिक धर्म नहीं है ना, क्योंकि आप उससे निर्जला का स्रोत आप नहीं ढूंढ रहे हैं ना, इसीलिए वो लौकिक धर्म है। ठीक है, ये तो सब आध्यात्मिक देवता माने जाते हैं ना, अब वो सबको लौकिक देवता मानते हैं। जैसे इसमें हाँ, आध्यात्मिक देव कौन है? जैसे हम अरिहंत को आध्यात्मिक देव मानते हैं, क्यों? हाँ, क्योंकि ये वो देव हैं, ये वो जीव हैं जो हमारे मोक्ष का रास्ता प्रशस्त करते हैं, मार्ग प्रशस्त करते हैं, निर्जरा का मार्ग हमें दिखाते हैं, है ना? ठीक है ना। और बाकी जो है, जैसे हम माता पिता की सेवा करते हैं उसी प्रकार से यदि आप किसी देवी देवता की सेवा करते हैं तो ये आपके लिए एक सांसारिक काम है, या सांसारिक सेवा है, या सांसारिक उपलब्धियों का कारण है, तो हम उसे लौकिक धर्म कह देते हैं। ठीक है ना। हाँ। चलिए, तो अब ठीक है हम दीदी, जी जी एक जी मिनट।
हाँ, ये भवनपति देवता एक ही कैटेगरी के होते हैं कि इनमें भी कुछ कम बेसी होता है? भवनपति देवता ये 10 प्रकार के होते हैं ना, असुर कुमार, नाग कुमार, सुपर्ण हाँ, कुमार, विद्युत 10 कुमार, प्रकार के देवता अग्नि हैं। कुमार, दीप कुमार, उनकी उदधि कुमार, दिक कुमार, वायु कुमार और स्तनित कुमार। तो ये जो उनकी होता है उनमें से भी देखिए हम परमाधार्मिक देवताओं की बात करते हैं ना, तो उसमें से भी जो असुर कुमार देवता है उनकी एक प्रजाति है भवन पर ये जो परमाधार्मिक देव होते हैं। तो ये भी अनेकों प्रकार के होते हैं, उत्तर दिशि के, दक्षिण दिशि के, उनमें भी अलग अलग प्रजातियां होती हैं, पर मुख्यतः ये भवनपति देवता जो है ये 10 प्रकार के होते हैं। और ज्योतिष सब समान होते हैं? और ज्योतिष देवता भी सब अलग अलग होते हैं, सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, तारा, उनकी शक्ति, उनका वो सब भी कम बेसी सब होता अलग होगा? अलग होते हैं, सब अलग। इनमें भी जो इंद्र होता है, ये तो जो इंद्र है वो सूर्य और चंद्र को हम मानते हैं, लेकिन इनमें भी कई कैटेगरीज के देवता होते हैं, अनेकों देवता होते हैं। इनमें भी अलग अलग आयुष्य वाले होते हैं, है ना। जिसका जितना बड़ा लेवल, जिसकी जितनी बड़ी ताकत, जितनी बड़ी क्षमता, जितना बड़ा अवधि ज्ञान, उतना बड़ा आयुष्य हो जाता है। तो ये तो एक मूल मूल कैटेगरीज हमने बता दी है कि हाँ भाई ये 5 प्रकार के होते हैं ना, वो व्यंतर और ज्ञान व्यंतर 16 प्रकार के होते हैं, और वैमानिक देवता होते हैं इतने प्रकार के होते हैं। फिर उन प्रकारों में अनेकों प्रकार हो सकते हैं। एक पहले प्रकार के देवता हम वैमानिक में ले लेते हैं, सौधर्म, है ना। अब उसमें भी कितने प्रकार के देवता होते हैं, इंद्र होते हैं, लोकपाल होते हैं, सामानिक होते हैं, अनेकों प्रकार के देवता होते हैं। मनुष्य तो जाति ये मूल उनमें भी कैटेगरीज हैं ये खाली, है ना। अब नौकर मनुष्य को ले लीजिए, मालिक जैसे सब मनुष्य होते कितने हैं। प्रकार, क्या फरमाया आपने? नौकर मालिक जैसा भी संबंध होता है ना वैमानिक में? हाँ बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है ना। सब कुछ होता जी। है वहां पर भी, स्वामी सेवक वाला सारा सिस्टम होता है वहां पर। ठीक है। अब जैसे मनुष्य है तो एक ब्रॉड कैटेगरी ले ली, मनुष्य। अब मनुष्य कितने प्रकार के होते हैं? असंगी और संगी होते हैं। अब जो संगी मनुष्य होते हैं वो भी 2 प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं? कर्म भूमि वाले होते हैं, अकर्म भूमि वाले होते हैं, है ना। तो अनेकों प्रकार के, और हम अब मनुष्यों को भी देख लीजिए, कितनी कितनी प्रकार की कैटेगरी के मनुष्य हो गए। अनेकों प्रकार से आप मनुष्यों को समझ सकते हैं, जान सकते हैं, देख सकते हैं, पहचान सकते हैं। तो ये तो वैसे ही मूल देवता मूल है। कैटेगरीज बता दी गई है ना। इसके अंदर अनेकों भेद होते हैं। ठीक है। जी। और कोई प्रश्न दंडक से लेकर, दंडक से रिलेटेड? नहीं? चलिए तो मैं ये इरेज कर देती हूँ। पूर्णिमा, ए पूर्णिमा, एक मिनट দুটো म्यूट শসা म्यूट একটা कर কমলা लीजिए লেবু आप। দিয়ে দেবে। ठीक है। चलिए तो अब हमारा अगला बोल, और ये है लेश्या। ठीक है ना। तो 17वां बोल, दंडक का उदय बता दिए थे, उदय। अच्छा हाँ, दंडक का शायद नहीं बताया था मैंने, कि हाँ बताया था ना, नाम कर्म का उदय। ओके, मैंने ध्यान नहीं दिया। हाँ, दंडक का बताया था, नाम कर्म के उदय से हम जैसा नाम कर्म बांधते हैं वैसा ही दंडक हमें मिलता है, उसी दंडक में हम उत्पन्न होते हैं। ठीक है। अगला बोल है हमारा लेश्या। ठीक है, एक बार म्यूट कर दूं सबको मैं। चलिए, तो अगला बोल आ जाता है हमारा लेश्या। अब लेश्या यानी क्या है कि जो मन, वचन और काया की प्रवृत्ति, योगों की जो प्रवृत्ति होती है, उससे जो बदलने वाला वर्ण विशेष, रंग विशेष, उसे हम कहते हैं लेश्या। ठीक है। अब ये जो लेश्या है, ये एक मिनट प्लीज होल्ड करिएगा, जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट। हाँ जी, सॉरी, कुछ, ओके। तो चलिए हम नेक्स्ट बात कर रहे थे लेश्या 6 की, ठीक है ना।
तो मन वचन काया की जैसी प्रवृत्ति होती है उससे बदलने वाला जो वर्ण विशेष है उसे हम लेश्या कहते हैं। ठीक है, लेश्या दो प्रकार की होती है। कौन सी? एक होती है द्रव्य लेश्या और एक होती है भाव लेश्या। ठीक है, तो केवल जैसे द्रव्य लेशा जो है इसके तो अलग अलग रंग हो सकते हैं, मगर जो भाव लेशा है यहाँ पर ये भी कहा गया है कि भाव लेशा क्या है? जो जीव स्वरूप है वो भाव लेशा, और जीव का कोई रंग नहीं होता वैसे, लेकिन फिर भी यहाँ पर हमने अलग अलग रंग बताए गए हैं, सिर्फ इससे कि भाई किस प्रकार की परिणति होती है। वैसे जीव का कोई भी रंग नहीं होता है। तो द्रव्य लेश्या पौद्गलिक है और पुद्गलों के संयोग से आत्मा के जो परिणाम बनते हैं वो भाव लेश्या है। ठीक है, अब लेश्या कितने प्रकार की होती है? 6 प्रकार की होती है। कौन सी? कृष्ण लेश्या, नील लेश्या, कापोत लेश्या, तेजस लेश्या या तेजोलेश्या, पद्म लेश्या और शुक्ल लेश्या। ठीक है, इनमें से ये जो 3 लेश्याएं होती हैं ये होती हैं अशुभ, और ये जो 3 लेश्याएं होती हैं ये होती हैं शुभ। ठीक है, तो ये जो 6 लेश्याएं होती हैं, अब ये क्या होती हैं? इनमें से आप देखिए शुक्ल लेश्या, इनके अलग अलग रंग भी वर्णित किए गए हैं। कृष्ण यानी काला, नील यानी ब्लू कलर का, समुद्र के नीले रंग के समान, कापोत यानी कबूतर के कंठ के समान ग्रे कलर का, है ना, तेजस लेश्या, पद्म लेश्या और शुक्ल लेश्या यानी कि फायर जैसा कलर, रेड कलर, और शुक्ल, शुक्ल यानी क्या हो गया हमारा? बिल्कुल व्हाइट कलर। ठीक है ना, तो ये 6 लेश्याएं हैं, इनमें से 3 शुभ हैं और 3 अशुभ हैं। तो अब जो ये शुक्ल लेश्या होती है ये केवल विशुद्ध परिणाम वालों में होती है। जैसे कि जब केवल ज्ञानी होती हैं तो उनके अंदर भी मन वचन काया की प्रवृत्ति तो होती ही है, योग होते ही हैं। तो परम शुक्ल लेश्या होती है वीतराग जनों में, और साधु भी जो उच्च कोटि के साधु हैं उनमें भी शुक्ल लेश्या। तो अब हम देखते हैं कि इन लेश्याओं में से हमारी जो है वो कौन सी लेश्या, 6 में से हमारे पास कौन सी लेश्या होती है? मनुष्यों में 6 की 6 लेश्याएं हो सकती हैं। ठीक है, लेकिन एक बात आप जरूर ध्यान रखिएगा कि ये जो कृष्ण लेश्या होती है ये केवल 6ठे गुण स्थान तक होती है। 6ठे गुण स्थान के आगे ये कृष्ण लेश्या नहीं होती है, फर्स्ट वाली कृष्ण लेश्या नहीं होती। और 6ठे गुण स्थान से आगे क्या हो जाता है? ये लेश्या 6ठे से आगे चली जाती है। तो ये कृष्ण लेश्या, नील लेश्या, कापोत लेश्या, ये सारी अशुभ लेश्याएं केवल 6ठे गुण स्थान तक होती है। इसके आगे केवल शुभ लेश्याएं होती हैं। ठीक है, और सबसे कम कौन से होते हैं? ये शुक्ल लेश्या वाले जीव। तो 6 की 6 लेश्याएं मनुष्य में हो सकती है, श्रावक में हो सकती है, साधु में हो सकती है, किसी में भी हो सकती है। और जो द्रव्य लेश्या है वो अजीव, भाव लेश्या है वो जीव, सबसे कम शुक्ल लेश्या, सबसे अधिक सबसे ऑर्डिनरी वाली कृष्ण लेश्या, और किस कर्म के उदय से? मोहनीय कर्म के उदय से मिलती है। अब जब हम 25 बोलों की चर्चा करेंगे ना, तब उसमें हमारे पास आएगा कि भी कौन से जीव में कौन सी लेश्या, इसका भी हम विश्लेषण करेंगे। पृथ्वी काय में कितनी लेश्याएं हो सकती हैं, वायु काय में कितनी लेश्याएं हो सकती हैं, एक चूहा है उसमें कितनी लेश्याएं हो सकती हैं, एक मच्छर में कितनी लेश्याएं हो सकती हैं, देवताओं में कितनी लेश्याएं हो सकती हैं। तो ये अलग अलग लेश्याओं का वर्णन है। इस वक्त इस 25 बोल की चतुर्भंगी में हमें सिर्फ ये समझना है कि 6 की 6 लेश्याएं हो सकती है हमारे अंदर, और द्रव्य लेश्या जीव, भाव लेश्या जीव, और सबसे कम शुक्ल लेश्या, सबसे अधिक कृष्ण लेश्या, और मोहनीय कर्म के उदय से जो है वो लेश्या प्राप्त होती है, लेश्या होती अभी है। ठीक है, नामकरण के उदय से भी तो होगी ना? हाँ, जो शुभ लेश्या है वो मोहनीय नाम कर्म के उदय से, और जो अशुभ लेश्या है वो मोहनीय कर्म के उदय से। ये लिखा नहीं है यहाँ पर, मैं लिख देती हूँ, मोहनीय कर्म का उदय, और यहीं पर हम लिख देते हैं मोहनीय तथा मेरे में तो दोनों लिखा हुआ है। हाँ, दोनों का ही होगा,
हाँ, नाम भाव कर्म लेश्या का। मोह कर्म का और नाम कर्म का उदय। एक मिनट, द्रव्य ये मुझे लेश्या बोर्ड में क्यों कुछ नहीं दिख रहा है संस्कृति जी। अच्छा एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, दिख रहा है एकदम। मैं इसको वापस सेट कर देती हूँ, एक मिनट। मोहनीय क्योंकि जो भी शुभ होगा ना वो नाम कर्म से होगा, जो भी अशुभ होगा वो मोहनीय कर्म से होगा। तो तीनों जो अशुभ है वो मोहनीय कर्म के उदय से, और तीनों जो शुभ हैं वो नाम कर्म के उदय से। ठीक है ना? अब देखिए, अब दिख रहा है ना बोर्ड आपको? वो मैं टाइप कर रही थी ना, इसीलिए कीबोर्ड आ गया। ठीक नहीं, है? मेरे नहीं दिख रहा है, मेरे तो बिल्कुल ब्लैक है। अच्छा, तो बाकी सबको नजर आ रहा है? हाँ आ तो रहा है। इसका मतलब मेरे प्रॉब्लम है। हाँ, फिर आपके स्क्रीन में मेरे को कुछ आ रहा है। प्रॉब्लम हो गई। हाँ हाँ, हाँ वही। जी अब दिख रहा है। आप एक बार है ना मीटिंग छोड़ के वापस ज्वाइन कर लीजिए, तो अच्छा, आपको दिख ओके जाएगी। हाँ ओके ओके। हाँ, ठीक है। चलिए, तो ये हो गए हमारे लेशिया खेल। ठीक है, संस्कृति लेश्या क्या एक प्रकार का भाव होता है क्या, या हमारी सोच होती है? लेशिया होता है जैसी हमारी आत्मा की प्रवृत्ति होती है ना, प्रवृत्ति वैसे ही आत्मा की। हमारे अच्छा यहाँ देखिए कलर के साथ में बहुत चीजें जुड़ी हुई होती हैं, है ना। एक मिनट में इस 6 को ऊपर कर देती हूँ, चलिए बाद में कर देंगे इसको हम। ठीक है, तो अब क्या होता है, जैसे कि आप खुद ही देखेंगे कि जैसे सादगी का रंग जो होता है ना वो सफेद होता है कि नहीं होता है? सादगी का रंग सफेद। इसीलिए आप देखेंगे जो साधु इत्यादि है, या शोक के समय में भी आदमी बहुत सादा फील करता है, तो उस समय हमेशा श्वेत रंग, जैसे रक्त रंग जो है रेड कलर, ये हमेशा शक्ति का प्रतीक होता है। तो आप देखेंगे देवी इत्यादि जो भी होते हैं उनका भी कसुमल रंग, ये लाल रंग जो होता है, या जो ये युद्ध में भी जो जाते हैं ना वो लाल रंग का जो बांध करके जाते हैं, या फिर आप देखेंगे विवाह इत्यादि में भी ये लाल रंग का प्रयोग होता है ना। तो इस प्रकार से अलग अलग रंगों का अलग अलग वर्णन आता है, कलर थेरेपी भी होती है। तो इस तरह से क्या है कि लेश्या क्या है कि जिस प्रकार आत्मा की प्रवृत्ति होती है उसी प्रकार के द्रव्य और भाव रूप में हम वर्णों का एहसास हमें होता है। जो द्रव्य है वो तो पौद्गलिक है, ठीक है, तो वहां पर तो हम कह सकते हैं कृष्ण, नील, रक्त, पीत, श्वेत, पर उसी के अनुसार जो आत्मा की प्रवृत्ति होती है उसे हम कह सकते हैं भाव। हालांकि भाव जो है वो जीव द्रव्य है और जीवों का कोई रंग नहीं होता, ये सिर्फ एक एहसास की बात है जिसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, भाई आत्मा की प्रवृत्ति वही हो गई ना कि हम कभी गुस्से में रहें, कभी शांत हाँ, में तो रहें, जैसे कभी। भी शुभ और अशुभ जैसी भी प्रवृत्ति हमारी होती है, शुभ अच्छा। प्रवृत्ति तो क्या होती है, निर्जरामय प्रवृत्ति होती है ना, और अशुभ प्रवृत्ति बाकी सारी प्रवृत्तियां होती हैं। अच्छा ठीक। ठीक है ना? थैंक थैंक। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं। इसको मैं थोड़ा सा उधर खिसका देती हूँ। मोहनीय तथा नाम कर्म का उदय। ठीक है, चलिए तो अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा दृष्टि 3। हमारे पास समय है, हम दृष्टि भी कर सकते हैं, और दृष्टि बहुत ही इजी है। 3 प्रकार की दृष्टियां, सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि और मिश्र दृष्टिकोण यानी सम्यक मिथ्या दृष्टि। ठीक है ना? तो सम्यक दृष्टि यानी दृष्टिकोण का सही होना, मिथ्या दृष्टि यानी दृष्टिकोण का गलत होना, और मिश्र यानी डावाडोल, किसी एक भी तत्व में अगर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वो क्या हो जाता है, मिश्र दृष्टिकोण। हम क्या है, हम समझते हैं कि हमारे अंदर सम्यक्त्व है तो हम सम्यक दृष्टि जीव हैं। और ये क्या है, दृष्टि क्या है, आत्मा का दृष्टिकोण है, इसीलिए ये जीव है। सबसे कम कौन सी होती है, ये डावाडोल अवस्था सबसे कम होती है, इसीलिए मिश्र दृष्टि सबसे कम। और मिथ्या दृष्टि के जीव तो भरे पड़े हैं, अकूट खजाना है मिथ्या दृष्टि जीवों का,
इसीलिए ये सबसे अधिक। ठीक है। और ये जो दृष्टि है, चाहे वो मिथ्या दृष्टि हो, सम्यक दृष्टि हो या मिश्र दृष्टि हो, किसी भी दृष्टि का प्राप्त होना एक उपलब्धि है। और ये उपलब्धि कैसे होती है? मोहनीय कर्म के औपशमिक, क्षयिक और क्षयोपशमिक भाव से उपलब्ध होती है। ठीक है ना। तो बाकी सारा तो क्षयोपशमिक भाव है ही, लेकिन जब उपशम श्रेणी में रहते हैं तो औपशमिक, और जब क्षय हो जाता है तो, जैसे आप जब क्षयिक सम्यक्त्व मिल जाती है तब क्या हो जाता है? तब ये हो जाती है क्षयिक भाव। जब क्षयिक सम्यक्त्व आ जाता है तो उसके बाद मिथ्या दृष्टि कभी भी नहीं आएगी, तो उस समय हो जाता है क्षयिक भाव। ठीक है। चलिए, तो ये हो गई हमारी दृष्टि 3। दृष्टि में से कुछ पूछना चाहे तो पूछिए, नहीं तो आज हम कोशिश करेंगे कि ध्यान 4 भी कंप्लीट कर ले। अगर आपको वापस देखना हो तो ऑब्वियसली रिकॉर्डिंग होती है, आप वापस री रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, है ना जी हाँ, जी। ध्यान चलिए, करवा दो, ध्यान भी करवा दो। ध्यान करवा देती हूँ मैं। तो अब जो है वो 19वां बोल है ध्यान 4। ठीक है। ध्यान का मतलब क्या? ध्यान का मतलब कॉन्सेंट्रेशन, है ना, किसी भी चीज के ऊपर कॉन्सेंट्रेट हो जाना, ध्यान केंद्रित हो जाना। अब ये ध्यान तो कहीं भी केंद्रित हो सकता है ना, गुरुदेव व्याख्यान दे रहे हैं और ध्यान आपका इधर उधर चला गया कि पता नहीं घर में उसने आया ने जो काम बोलकर आई थी वो किया कि नहीं किया। जा सकता है कि नहीं जा सकता है? ध्यान तो कहीं भी केंद्रित हो सकता है। और फिर आप सोचेंगे कि भाई मेरा 10 मिनट तो मिस ही हो गया, मुझे पता ही नहीं चला कि सामने बैठे चरित्र आत्मा क्या फरमा रहे थे, मेरा ध्यान कहीं और केंद्रित हो गया। तो ध्यान यानी कंसंट्रेशन हमारा कहीं पर जम जाना, लग जाना, वो ध्यान है। और 4 प्रकार के ध्यान होते हैं: आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। इनमें से भी 2 अशुभ और 2 शुभ। ठीक है। तो आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान, आर्त ध्यान कब होता है? जब इस प्रकार का ध्यान, हमें कोई चीज चाहिए होती है और वो हमें नहीं मिलती है, या कोई चीज नहीं चाहिए होती है और वो हमारे साथ जुड़ जाती है, तो हमें दुख होता है। इसे हम कहते हैं आर्त ध्यान, है ना। कोई आपका प्रिय व्यक्ति है, आप चाहते हो हमेशा हमेशा हमारे साथ जुड़ा रहे, लेकिन नहीं जुड़ता, आपसे अलग हो जाता है, वियोग हो जाता है उसका, कोई चीज आपकी खो जाती है, चोरी हो जाती, वियोग हो जाता है प्रिय वस्तु का, ऐसा आप नहीं चाहते, आपको दुख हो जाता है। या ऐसी चीजें जो आप चाहते हो, अरे उसके पास इतनी धन दौलत, उसके पास उतना ये, इसके पास वो, मेरे पास क्यों नहीं, आपको दुख हो जाता है। तो ऐसी चीज जो हम चाहते हैं और हमारे साथ नहीं जुड़ती, हम नहीं चाहते और हमारे साथ जुड़ जाती है, उससे हमें दुख होता है। इसे हम कहते हैं आर्त ध्यान। और कई बार ऐसी परिस्थितियों से, विषम परिस्थितियों से हमारे अंदर क्रोध भी आ जाता है, इसे हम कहते हैं रौद्र ध्यान। ठीक है ना। तो घमंड भी एक प्रकार का रौद्र ध्यान। ठीक है। तो आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, ये 2 ध्यान कैसे हैं? ये अशुभ ध्यान है। और धर्म ध्यान, जब हम इस ओर विचार करते हैं कि भाई ये संसार क्या है, ये मैं क्या हूं, मैं कहाँ से आया, कहाँ जाऊंगा, इस प्रकार का लोक का, भीतर का, बाहर का चिंतन करना, ये धर्म ध्यान है। और शुक्ल ध्यान, कंप्लीटली निर्जरा स्वरूप शुद्ध ध्यान, जिसके अंदर कषायों का लेना देना नहीं, वो शुक्ल ध्यान। तो 2 अच्छे इतने सुंदर ध्यान है, धर्म और शुक्ल ध्यान। और अर्थ ध्यान, रौद्र ध्यान, नेगेटिव ध्यान, जिसमें अनेकों ध्यानों का समावेश होता है। तो हमारे पास कौन से ध्यान? ये 3 ध्यान श्रावक के पास कौन से 3 ध्यान है? ये है आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान और धर्म ध्यान। और शुक्ल ध्यान जो है वो बिल्कुल हायर लेवल का, हायर कैटेगरी का ध्यान जो है, ये शुक्ल ध्यान जो है वो साधुओं के पास चारों प्रकार के ध्यान हो सकते हैं। और ध्यान भी क्या है? आत्मा की प्रवृत्ति है, आत्मा आत्ममय है, इसीलिए ये जीव है। और सबसे कम कौन सा? सबसे विशुद्ध, जो सबसे श्रेष्ठ होता है वो कम ही होता है, और बाकी जो ऑर्डिनरी है वो तो भरा रहता है। इसीलिए सबसे कम शुक्ल ध्यान और सबसे अधिक कौन सा? यही आर्त और रौद्र ध्यान। ठीक है। अब जो अशुभ है वो किसके कारण होगा? मोहनीय कर्म के उदय के कारण। और जो शुभ है वो किसके कारण होगा? मोहनीय कर्म का क्षय, क्षयोपशम और उपशम के कारण, है ना। जब मोहनीय कर्म हटेगा तो अच्छा ध्यान मिलेगा, और जब मोहनीय कर्म बढ़ेगा, उदय में आएगा, तो क्या हो जाएगा? आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान बनेगा। ठीक है ना। तो ये हो गए हमारे ध्यान 4।
तो आज हमने काफी सारे बोल किए, 15, 16, 17, 18, 19, 5 हमने आज बोल कर लिए हैं। तो अब कुछ आपके रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप संस्कृति definitely- जी, मेरा एक सवाल है। जी 14वां बोल है ना, जैसे मैं 1 9 मिनट तत्वों के स्क्रीन शेयरिंग 115 स्टॉप कर भेद में। देती हूँ, स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर देती हूँ, 1 मिनट। हाँ जी फरमाइए। क्या 14वां हुआ, बोल बहुत है ना, कंफ्यूजिंग हो गया क्या? आज बहुत सारे बोल एक साथ कर लिए हम, छोटे छोटे बोल थे तो ठीक है, फरमाइए आपका क्या प्रश्न था, क्या पूछ रहे थे आप? 14वां बोल था ना, 9 तत्वों के 115 भेद में जीव का जैसे सबसे कम लिया है सूक्ष्म एक केंद्रीय पर्याप्त का। अच्छा ठीक है, तो उसमें जैसे व्यवहार अव्यवहार दोनों राशि के जीव आते हैं कि क्या? सबसे कम नहीं लिए, सबसे अधिक लिए हैं। हाँ सॉरी, अधिक। कम तो हो हाँ गया 13वां। हाँ, ये सबसे ज्यादा हो गए ना, क्योंकि जो हम्म। सूक्ष्म है उनके अंदर तो सारे आ जाते हैं, सूक्ष्म निगोद के जीव आ जाते हैं, और इनके पर्याप्त ये सबसे ज्यादा होते हैं, तो है ना? मतलब इसमें अव्यवहारिक राशि के जीव भी इसी में सारे आ शामिल, जाते हैं, हाँ हाँ हाँ, सारे ठीक आ है ना? जाते हैं। हाँ भाभी मेरा इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। जैसे मेरे पास जो बुक है ना, उसमें ये नीचे मेरा कल ही मैंने ये पढ़ा तो मुझे डाउट आया कि हाँ लास्ट लाइन में यहाँ सेम यही क्वेश्चन मैं आपको कर रही थी। लास्ट लाइन में यहाँ दिया कि अव्यवहार राशि के जीव नहीं लिए गए हैं। यहाँ पे मैं अटक गई कि क्यों नहीं लिए गए अव्यवहार राशि के जीव फिर इसमें। अव्यवहार राशि के जीव नहीं लिए हैं दूसरे बोल हाँ, में। ये तत्व प्रचेता जो भी बुक आई है ना, नहीं तो वही हाँ कल हाँ, उसमें मैंने पढ़ा तो यहाँ ये लिखा हुआ है इसमें कि एकदम लास्ट लाइन है उसमें कि अव्यवहार राशि के जीव सूक्ष्म नहीं लिए गए। एकेंद्रिय के जो जीव होते हैं वो है कि भाई सूक्ष्म एकेंद्रिय तो है ही, और वो अपर्याप्त अवस्था, उनकी जो अपर्याप्त अवस्था है वो हो गया सूक्ष्म एकेंद्रिय, ठीक है। अब जो दूसरा है, दूसरा भेद है, वो है सूक्ष्म एकेंद्रिय के पर्याप्त जीव, ठीक है। पर्याप्त, हाँ। अब अगर हम अव्यवहार राशि की बात करते हैं तो वो तो सूक्ष्म एकेंद्रिय के जीव ही हैं, तो उन्हें क्यों नहीं लिया जाएगा अपर्याप्त और पर्याप्त ये में? लाइन यहाँ पे या तो आप एक बार देखिएगा, अगर आपके पास तत्व प्रचेता बुक हो तो एक बार नहीं देखिए। तो कोई बात नहीं, आप पढ़ाई वाले ग्रुप में एक उसकी फोटो भेज दीजिएगा, है ना, ठीक है, हाँ जहाँ ठीक पर है। आपने नहीं, लिखा है उसकी हाँ, पिक्चर मैं कर बोलना दीजिएगा, हो सकता है अपने को कोई कंफ्यूजन हो तो क्लियर नहीं, कर कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए ना ये वाला चीज यहाँ पे, क्योंकि कल मैंने पढ़ा तो मुझे कंफ्यूज हुआ कि अव्यवहार राशि तो सूक्ष्म केंद्र के अंदर ही है, उसमें तो सारे अव्यवहार राशि राशि जो में आते सूक्ष्म हैं। हाँ, केंद्रीय के जीव ही होते हैं, हाँ, ठीक है ना। तो तो ये हो वाला सकता है हम कहीं कंफ्यूज हो रहे हो, बट हाँ ये बात जरूर है कि सूक्ष्म केंद्रीय के जीव ही होते हैं अव्यवहार राशि के जीव, ठीक है। ठीक है ना। मैं बोलना चाहूंगी प्लीज। हाँ हाँ, मैंने कहीं पढ़ा है कि सूक्ष्म एकेंद्रीय अव्यवहार राशि के जीव अपर्याप्त बहुत कम ही मरते हैं, ज्यादातर नहीं मरते, क्योंकि उनकी हिंसा किसी से नहीं होती, उनका जितना आयुष्य होता है वो उतना पूर्ण करके ही पर्याप्त होकर ही तो मरते हम हैं। तो दूसरे बोल की ही बात कर रहे हैं ना, हम्म। हम तो दूसरे बोल की बात कर रहे हैं, है ना, हाँ, क्योंकि दूसरा बोल है वो सूक्ष्म एकेंद्रिय का पर्याप्त, हम पर्याप्त। उसी की बात कर रहे हैं। हाँ, तो तो वो उसमें तो तो अव्यवहार राशि के जीव आने चाहिए ना, आने चाहिए, उसी बिल्कुल। उसी की चर्चा कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, करेक्ट। ठीक संस्कृति है ना। जी, ये जो हाँ। साधु का आपने बताया, साधु में चारों ध्यान कैसे होते हैं? उनमें रौद्र क्यों, ध्यान साधु में भी तो क्रोध आ सकता है, क्या साधुओं को क्रोध नहीं आ सकता अच्छा, है ना। साधुओं में घमंड भी हो सकता है, बहुत अच्छा व्याख्यान दिया, लोगों ने तारीफ की, अभिमान हो गया, है ना। साधु इरिटेट भी हो सकते हैं, साधुओं में क्रोध भी आ सकता है, ठीक है ना। तो ऐसा थोड़ी है कि साधु साधु भी तो प्रमादी होते हैं, साधुओं में भी कषाय होता है, कषाय तो कहाँ जाते खत्म होता है, बिल्कुल 12वें गुण स्थान में टूटता है, 11वें गुण स्थान में भी उपशमित होता है, 10वें गुण स्थान तक जो सूक्ष्म कषाय है वो रह जाता है। कषाय तो साधुओं में हो ही सकते हैं, है थैंक ना। यू। ठीक है ना, और कोई क्वेश्चन? बस इतने ही प्रश्न, ठीक है। अगर आप 25 बोल की क्लास करवाए तो मेरे को करनी है। 25 बोल की क्लास है ना, मैं करवा चुकी हूँ और डिटेल में करवा चुकी हूँ, और वो रिकॉर्डेड भी है 25 बोल की क्लास। तो अगर आप फेसबुक पे रिकॉर्डेड है 25 बोल की क्लास, तो ये दिल्ली महिला मंडल है ना, उन्होंने एक ये रखा था, अभियान किया था, तो उसके अंतर्गत हर संडे संडे 25 बोल की क्लास करते थे। तो फेसबुक ठीक पे है ना, लिंक मिल जाएगा ना? हाँ लिंक आपको मिल जाना चाहिए उसमें, नहीं तो मैं एक किसी बोल का लिंक भेज देती हूँ, बाकी लिंक आपको उसी में मिल जाएंगे। आप इसी ग्रुप ठीक में है भेज ना, दीजिए, तो निकाल लेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक ओके, है ना। थैंक यू।
ठीक है, चलिए, ओके। तो आज की क्लास में जरूर होगा दम, क्योंकि आज आप लोगों के प्रश्न हैं बहुत कम। ठीक है, चलिए। तो कृतज्ञ उसमें। क्लास में कृतज्ञ उसमें। थैंक यू। कृतज्ञ जय जिनेंद्र। हाँ, जय जिनेंद्र। संस्कृति जय जिनेंद्र।